गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में जो आप लोग पढ़ लिए हैं वो था लोकेट रिप्रेजेंट रूट टू ऑन नंबर लाइन। उसके बाद आप पढ़ेंगे रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। तो आइए देखते हैं। रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। रूट 5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो जैसा कि पिछले लेक्चर में पढ़ लिए हैं, रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए थे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। फिर ध्यान देना है कि जब इस रूट 5 को हम हाइपोटेनियस पर रखेंगे तो उसके लिए कितना बेस और कितना परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो देखिए, ये आपको वैल्यू रख के चेक करना होगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप सॉल्व करके चेक करेंगे कि कितना बेस लिया जाए और कितना परपेंडिकुलर लिया जाए कि जब सॉल्व करें तो हाइपोटेनियस रूट 5 मिल जाए। देखिए, जब आप बेस को 2 लेंगे, परपेंडिकुलर को 1 लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर देखिए 2 2 जा 4, परपेंडिकुलर स्क्वायर 1, ये 5 मिलेगा। यहाँ हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल 5, तो हाइपोटेनियस इक्वल हो जाएगा, जब वाला रूट हटाएंगे तो ये रूट 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं, बेस को 2 लेना है, परपेंडिकुलर को 1 लेना है तो हाइपोटेनियस रूट 5 मिलेगा। या अगर आप बेस को 2 ना लेंगे तो परपेंडिकुलर को 2 कर देंगे और बेस को 1 कर देंगे, तब भी इसका हाइपोटेनियस रूट 5 मिल जाएगा। तो जब इसमें रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन, जब रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, चाहे आप बेस 2 ले सकते हैं या परपेंडिकुलर 2 ले सकते हैं। परपेंडिकुलर और बेस में से किसी एक को 2 करना है और किसी दूसरे को 1 करना है। तो आइए इसको जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे वर्क करना है। देखिए, सबसे पहले एक बड़ी सी लाइन ड्रा कर देना है, 0 1 2 3 ऐसे। देखिए, यहाँ जब आपको बेस 2 लेना है तो 2 यूनिट बेस करेंगे, तो 0 से लेकर 2 तक की डिस्टेंस 2 यूनिट हुई। ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बना है तो यहाँ 90 डिग्री एंगल होता है। इस पॉइंट पर आप 90 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्शन करेंगे। एंगल का कंस्ट्रक्शन करना आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। तो जब हम 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस तरीके से करेंगे, यहाँ से आर्क रखेंगे ऐसे, यहाँ से आर्क कट करेंगे, दूसरा यहाँ से कट करेंगे, फिर यहाँ से और यहाँ से आर्क कट कर लेंगे। जहां भी ये दोनों आर्क कट करेगा ये आपका 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो जब 90 डिग्री एंगल ये 2 डिस्टेंस लिए हैं तो इधर क्या है, परपेंडिकुलर 1 डिस्टेंस लेना है। तो यहां से 0 से 1 तक हमें आर्क लेना है और यहां से आर्क कट कर देना है। 1 यूनिट आर्क लेकर स्केल में वो कंपास में ये 0 से 1 या ये 1 यूनिट यहां से आर्क कट कर देंगे। जहां से कट किया होगा वहां से आपको एक लाइन के थ्रू 0 से इस कटिंग आर्क पॉइंट पर ज्वाइन कर देना है। अब आपका ये
जो इसका हाइपोटेन्यूस दिख रहा है ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा। आपको नंबर लाइन पर √5 रिप्रेजेंट करना है तो फिर कंपास के हेल्प से यहाँ कंपास के नीडल रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे और ऐसे आर्क ड्रा कर देंगे। ऐसे सर्कल बनाते हैं से यहाँ से ऐसे आर्क ड्रा कर देना है। जहां से ये कट किया होगा 0 से लेकर इस पॉइंट तक, मान लो यहाँ 0 है, यहाँ A लिख देना, यहाँ B लिख देना। तो 0 से लेकर ये जहां आर्क कट किया आपका √5 वाला, यहाँ तक के डिस्टेंस ये √5 को रिप्रेजेंट करती है। ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5 ऑन नंबर लाइन। तो इस तरीके से इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इसके स्टेप बाय स्टेप आप जैसे जैसे वर्क करते गए हैं वैसे वैसे आपको इसके कंस्ट्रक्शन भी लिखने होंगे। जब आप इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसके स्टेप भी लिखने होंगे। जब इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप स्टेप भी लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स, जितना भी 3 या 5 जितने भी मार्क्स के होंगे उतने फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इतना कीजिए। इसके बाद वाले लेक्चर में आप लोग को जो समझाया जाएगा वो रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। पिछले लेक्चर में √2, इसमें √5, इसके बाद √3 ऑन नंबर लाइन अगले लेक्चर में समझेंगे।